Hello everyone, myself Gaurav Sharma. Hope you are doing well. So today video is regarding the one of the profile जो आजकल बहुत famous है, that is the financial planning and analysis (FP&A). तो there is a lots of vacancies and the job opportunities in the field of FP&A। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम FP&A के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो what actually FP&A के अंदर लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस के जो प्रोफाइल है उसके अंदर लोग क्या करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो FP&A दिस इज द वन ऑफ द जो आजकल अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो लोट्स ऑफ वैकेंसीज, thousands and the lakhs of vacancies available in India and also outside India, and the FP&A is now in all the companies. Even the small companies also have a department, FP&A department in the finance department. So this video is particularly in the following manner. First is the general understanding of the FP&A profile कि उसके अंदर क्या वर्क लोग करते हैं and why this profile is so popular in the current days. And the second is कि उसके अंदर आपका किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या रहता है, आप रिज्यूमे के अंदर पे क्या इंक्लूड करोगे। जो आपका रिज्यूमे जो आजकल क्या होता है कि टेक्निक्स होती हैं रिज्यूमे की, कि तो आप किसी साइट पे अपलोड करते हो तो सिलेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड्स के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या कीवर्ड्स तुम्हें यूज करने चाहिए जिसके बेसिस पे तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो जाए। आफ्टर दैट की क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकते हैं अगर FP&A का, तो कुछ जनरल क्वेश्चन होते हैं जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं FP&A के। एंड द लास्ट इज द कि what are the areas in the FP&A where the certain skill required। तो अगर हम फर्स्ट बात करें कि जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द FP&A प्रोफाइल, तो FP&A there is two things। अगर इसको हम ब्रेक करें FP&A, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस। तो टू पार्ट, द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग, दिस इज मींस द वर्ड प्लानिंग व्हिच इज द फ्यूचर ओरिएंटेड। तो मीन्स यहाँ पे जो वर्क होता होगा उसमें तुम्हारा क्या फ्यूचर इन्वॉल्व है। तो व्हेन दिस जब हम कंसीडर करेंगे फ्यूचर को, तो दिस इज ऑलवेज अनसर्टेनिटी। तो इन द फाइनेंशियल प्लानिंग तो मेन जो वर्क रहता है लाइक कि तुम्हें फाइनेंशियल प्लान करने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग प्लान्स बनाने पड़ेंगे, बजट बनाना पड़ेगा, इसके अंदर तुम्हें रोलिंग फोरकास्ट करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो दीज आर द कीवर्ड्स, द बजटिंग, रोलिंग फोरकास्टिंग, एक्चुअल फोरकास्ट एंड द फोरकास्ट। These are the terms which is generally in the keywords in the profile of the financial planning. And when we move to the other is financial analysis. So financial analysis means there is a certain skill of the mind which is involved while analysis the part. तो financial analysis इसमें क्या आता है तुम्हारा variance analysis। तो when we talk about the variance analysis क्या होता है कि जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस होता है किसके बीच में कि बजट क्या था मेरा और एक्चुअल में क्या आया। तो एक वेरिएंस अराइज हुआ है, तो व्हाई द वेरिएंस अराइज, उसके की रीजन क्या थे, उसका क्या इंपैक्ट आया बिजनेस पे। जब हम उसको एनालिसिस करते हैं तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस वाली पोस्ट पे चल जाता है। तो लोड्स ऑफ स्किल यूज होती है माइंड्स की इस प्रोफाइल के अंदर। तो इसलिए ये प्रोफाइल जो है अभी इसलिए फेमस है। तो जब मैंने पार्ट किया इसका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द फाइनेंशियल एनालिसिस, तो इसमें तुम्हारा वेरिएंस एनालिसिस आ गया जिसमें तुम्हारा टेक्निकल और फाइनेंशियल जो स्किल होंगी वो दोनों यूज होंगी। आफ्टर दैट ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड जो हो रहा है उसको करना, कि ट्रेंड मतलब कि जब तुम दो पीरियड को कंपेयर कर रहे हो तो इसे बोलेंगे ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस, तो वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस आते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी होता है वेरियस एनालिसिस के अंदर कि मेरे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो दीज आर द जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोफाइल। अब ना मूव टू द की सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई दिस इज सो पॉपुलर, कि इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। द रीजन इज दैट कि अब कंपनी क्या कर रही है, हर कंपनी जो हेजिंग कर रही है, तो फॉर द हेजिंग पर्पज एवरी डिपार्टमेंट वांट्स कि उसका एक्चुअल में बजट क्या होगा। तो कंपनी आजकल क्या कर रही है कि दे प्रिपेयर अ बजट फॉर द होल ईयर, बट मुझे आज तो नहीं पता ना कि 5 मंथ क्या बाद क्या होगा, 6 मंथ क्या होगा। तो दे सर्टेन थिंग्स चेंज इन द 5 मंथ 4 मंथ। आफ्टर दैट तो दिस बजट जो ये प्लान तुमने बनाया ये तो चेंज होगा, बट तो बजट तो क्या होता है, बजट तुमने एक बार बना लिया वो तो फिक्स हो गया। तो इन दैट केस एक और नई चीज आती है, दैट इज द रोलिंग फोरकास्ट। तो रोलिंग फोरकास्ट क्या होता है कि जब मार्केट की सिचुएशन चेंज की तो तुमने फोरकास्ट किया, तो उस फोरकास्ट को तुम रोल करते रहते हो फॉर द 3 मंथ 6 मंथ, दैट इज द रोलिंग फोरकास्ट। तो जो FP&A डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है कि किस तरीके से मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते रहता है कि किस तरह से मैं अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो दिस इज द वर्क ऑफ द FP&A डिपार्टमेंट। तो हर कंपनी क्या चाहती है, उसका EBITDA इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो,
फॉर दैट पर्पज दिस इज सर्टेन एनालिसिस रिक्वायर्ड है कि मैं कौन से प्रोडक्ट को मिक्स करूं जिससे मेरा ये हो कि अगर मेरे अल्टरनेटिव, इसके अंदर तुम्हारे वो अल्टरनेटिव आता है मेक एंड बाय वाला, जो अल्टरनेटिव है कि मेरा IRR निकालना, ये सब इस चीज के अंदर ही आता है फाइनेंशियल एनालिसिस और फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर, जिसमें लोग क्या करते हैं डिसाइड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की तब टुवर्ड्स मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये चेंज करना है या नहीं करना है। तो अगर एक पर्टिकुलर, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट वर्क करते हैं, इसमें चार्टेड अकाउंटेंट ही वर्क करते हैं मेनली। तो इस प्रोफाइल के अंदर कॉस्ट अकाउंटेंट भी वर्क करते हैं, पर ये मत सोचना कि फाइनेंशियल एनालिसिस है तो कॉस्ट वाला पार्ट आ रहा है तो दिस इज फॉर द ओनली द कॉस्ट मैनेजर का, नो नो नो, दिस इज ऑल्सो फॉर द चार्टेड अकाउंटेंट। तो ये हर कंपनीज के अंदर प्रोफाइल है। इवन यू सर्च ऑन द गूगल फाइनेंशियल एनालिसिस यू हैव फाइंड द वेरियस वे। नाउ मूव करते हैं कि इसके अंदर तुम्हारा इतना डिमांड क्यों है। द डिमांड इसलिए है क्योंकि बोला कि हर कंपनी चाहती है कि वो फ्यूचर को सिक्योर करे, तो फॉर द फ्यूचर सिक्योर उसको सर्टेन प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उस प्लानिंग करने के लिए उसको फाइनेंस प्रोफेशनल चाहिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस में काम करेंगे। तो दिस इज द रीजन। अभी हम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके। तो दीज आर द लोड्स ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन विच हैव कैप्चर्ड हियर। तो आप एक बार देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो रोलिंग बजट, फोरकास्टिंग, मंथली कॉस्टिंग एंड द कॉस्ट रिपोर्ट and the commentary report. तो these are the certain keywords which is used in the job description. तो वो जो आप क्या कर सकते हो अपने रिज्यूमे के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो। Now we move to the certain question जो आस्क किए जाते हैं इन द जनरल इंटरव्यू के अंदर। तो अगर आप FP&A का इंटरव्यू दे रहे हैं तो certain क्वेश्चन क्या होते हैं उसके अंदर आस्क किए जाते हैं। तो इफ यू थिंक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन जनरली क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जनरली होता है व्हाट इज द बजटिंग, कि बजटिंग क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका जो आंसर है वो बहुत लॉजिकल होना चाहिए, बिकॉज अगेन क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द बजटिंग एंड द फोरकास्टिंग। तो यू हैव टू बी आंसर द बोथ, कि बजटिंग क्या था, फोरकास्टिंग क्या था, किस तरह से तुम उनको लिंक करोगे। तो दिस इज वन और टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो तुमने रीड किया होगा, बट उसको तुम कैसे कनेक्ट करोगे विद द बजट एंड फोरकास्ट से, वो एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस, कि वेरिएंस एनालिसिस क्या है और हम वेरिएंस एनालिसिस क्यों करते हैं। दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द व्हाई द बजट इज इंपॉर्टेंट, कि बजट क्यों इंपॉर्टेंट, मैं तो एक्चुअली स्पेंडिंग कर सकता हूं, मुझे तो बजट से तो मेरे कुछ पैसा नहीं जा रहा, तो क्यों बजट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। विद द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल बजट और द रेवेन्यू बजट एंड द वन इज द फिक्स बजट। तो ये तीन डिफरेंस है, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट एंड द अनदर इज द फिक्स बजट। तो जिसमें मेरा RNM बजट आता है, ऑपरेटिंग सप्लाई आती है, मेरा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आता है। तो दिस आर द फिक्स बजट विच हैव टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के अंदर। इसके अलावा तुम्हारे क्या आता है कि मटेरियल वेरिएंस क्या है, एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है। तो जो हमारा कॉस्टिंग के अंदर था वो सारी चीज आती है। मेक और बाय क्या होता है, कि मेक और बाय हम कब यूज करते हैं कंपनी के अंदर। तो सर्टेन क्वेश्चन है जो ये पूछे जाते हैं। तो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन तो यू कैन कमेंट मी एंड आई इफ आई हैव टाइम तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इसके लिए, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीजें। तो दीज आर द क्वेश्चन जनरली आस्क किए जाते हैं। तो इन द सर्टेन थिंग्स ये क्या करते हैं कि एक प्रॉपर केस स्टडी भी दे देते हैं कि एक कंपनी है तो उसका एक उन्होंने फोरकास्टिंग नहीं किया सही से, तो उनको क्या हुआ कि अचानक इतना लोड आ गया पैसे का एंड दे हैव नॉट बजटेड ऑल इन द बजट के अंदर। तो मैनेजमेंट उनको जो है मनी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्या होता है बजट अगर तुम स्टार्टिंग में दे देते हो तो जो तुम्हारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट से उससे अगर तुम कैश मांगते हो तो वो इजिली हो जाता है, क्योंकि कैश फोरकास्टिंग भी तो मंथली इसलिए करते हैं ना ताकि हमें पता है कि एक महीने के अंदर क्या खर्चा होगा। So these all are the important things for the FP&A professional. Thanking you.